मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। क्या ऑफिस से निकल गए? अच्छा, वकील साहब आए थे किसी को लेकर? आप नहीं जानते कौन था? अच्छा सही है। नहीं, वो असल में अहमद फोन नहीं उठा रहे हैं। आपकी बात हो तो कहिएगा कि घर फोन कर लें, जरूरी बात है। जी, खुदा हाफिज। फैसल, तुम यहाँ क्यों आए हो? आंटी प्लीज आप मुझे गलत मत समझे। मैं जानता हूँ ज़ारा ने। ज़ारा का नाम मत लो। मेरी बेटियां इतनी सस्ती नहीं है कि कभी उन पे मूसा खान दावा करे और कभी तुम। आंटी प्लीज बात समझने की कोशिश करें। मैं ज़ारा को मूसा खान के चुंगल से आज़ाद करवाना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ ज़र खान की तरह मूसा खान भी जराइम पेश है। और यकीन जानिए ज़र खान की गिरफ्तारी का जिम्मेदार भी मूसा खान है और उसके खिलाफ सबूत भी पुलिस को मूसा खान ने दिए थे। तुम ये दावा कैसे कर सकते हो? क्योंकि आंटी मैं गवाह हूँ इस बात का। जब मूसा खान अमेरिका में था वहां अय्याशियां कर रहा था, वहीं से राब्ता किया था उसने मुझसे। क्या? जी आंटी, ज़र खान को उसके अंजाम तक पहुंचाकर मूसा खान ने उसकी प्रॉपर्टी, बिजनेस और सारी दौलत पर कब्जा कर रखा है और अब ज़ारा के जरिए जीनिया को हासिल करना चाहता है। चुप हो जाओ, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुमने मूसा खान का साथ दिया है। ज़र खान ने मेरी मोहब्बत को अपने दोस्त से खरीदा था, तो क्या मैं अपनी जहानत से अपनी मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकता? आंटी प्लीज आप मेरा साथ दें प्लीज। इतनी मोहब्बत करते हो ज़ारा से? अगर पैमाना होता तो शायद मैं आपको नाप तोड़ कर बता देता कि मैं ज़ारा से कितनी मोहब्बत करता हूं। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। मुझे ज़रा अहमद से ज़रूरी बात करनी है फ़ोन पर। आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शेर खान। हार जीत खेल का हिस्सा है वकील साहब, और यह भी सच है कि हार का जख्म जरा गहरा होता है और अगर आप उन गहरे जख्मों पर कोई नमक छिड़कने आए तो मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि ये आपका बनता है। नहीं शेर खान, मैं जख्म पे नमक छिड़कने नहीं आया, बल्कि जख्म पे मरहम लगाने आया हूं। मुझे अपने जख्म भरने आते हैं वकील साहब, आपका मरहम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। शफीक, मुंह मीठा करें शेर खान। जिसे आप मरहम कह रहे हैं वकील साहब, असल में ये घाव पे नमक ही है। यही तो फर्क है शेर खान, तुम हर चीज को नेगेटिव लेते हो। मैं सच में तुम्हें छोटा या खुद को बड़ा साबित करने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ तुमसे मुलाकात करने आया हूं। केस खत्म हो गया वकील साहब, मैं बिला वजह ताल्लुकात बढ़ाने का कायल नहीं, ना ही दोस्त बनाने का। एनीवे, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस मिठाई का भी मैं वो भी मीठा कर लूंगा, बल्कि यूं कहें कि अपने जख्मों पे अपने हाथ से नमक भी लगा लूंगा। इसके बाद हम मुलाकात भी करेंगे और बात भी करेंगे। जरूर शेर खान, जरूर मुलाकात करेंगे, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। शेर खान, तुम बाहर से जितने सख्त और अड़ियल नजर आते हो, असल में तुम इसके बिल्कुल बरक्स हो। तुम्हें अगर कभी फुर्सत मिले तो एक बार खुद से मुलाकात जरूर करना, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा ये ताकत, ये रुतबा, ये रोब, ये दबदबा, ये सब वक्ती है शेर खान, फानी है। अगर कुछ लाफानी है तो वो सिर्फ खुदा की जात है शेर खान, जिसने तुम्हें ये ओहदा देकर आजमाया है।
क्या तुम उसकी मखलूक के लिए मुहाफिज का किरदार निभा सकते हो? यकीनन उसने ये देखने के लिए तुम्हें ये ताकत दी है। शेर खान, मुहाफिज जब कातिल बन जाए तो आसमान कांप उठता है। मैं जानता हूं असल में तुम लोगों के लिए मुहाफिज हो। तुम एक अच्छे इंसान हो शेर खान, मगर गाफिल हो। खुद से एक बार जरूर मुलाकात करना शेर खान। तुम्हारा अंदर का शेर खान इंतजार कर रहा है, और उस शेर खान से मैं ताल्लुकात भी रखूंगा और दोस्ती का हाथ भी बढ़ाऊंगा। बस मुझे यही कहना था शेर खान। चलता हूं। ज़ारा, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। कैसी बातें कर रही हैं? एहसान की क्या बात है, बस आप खुश रहिए। भाभी साहिबा, ये फाइल तो अब गाड़ी में भूल आया था। मूसा खान मैं भूली नहीं थी, बल्कि मैं तो चाह रही थी तुम अपने हाथों से मुझे ये फाइल दो, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। कैसा बातें करता है भाभी साहिबा। ये घर आज से आपका है। ये घर तो बरसों से मेरा ही था। इस घर में मैंने और जीनिया ने मामा की उंगली पकड़ के चलना सीखा था। लेकिन थैंक यू तुम्हारा, तुमने मेरे नाम कर दिया। भाभी साहिबा, हम जो जरखान वाला घर है ना, वो जीनिया के नाम कर रहा है। और जो फ्लैट तुम्हारे नाम किया है वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा फ्लैट है। चाहो ऐश करो। और हाँ, तुमने हमारा और जीनिया की शादी में जरूर आना है। आएगा ना? हाँ मूसा खान, जीनिया की खुशी और मैं ना आऊं, जरूर आऊंगी। बस मैं अपनी पैकिंग कर लूं, आज ही शिफ्ट हो जाऊंगी। और तुम कैसा बात करता है? ये फ्लैट तो क्या, हम अपना सारा जायदाद तुम्हारे नाम कर सकता है। जीनिया के सर का सदका है। हाँ, जाओ ऐश करो, जाओ। मैं फाइल रख के आती हूँ, पर चाय बनाती हूँ सबके लिए। कोर्ट में वैसे भी बहुत थकावट हो गई थी। अरे नहीं, तुम फाइल संभालो, मैं चाय लेके आती हूँ। मूसा खान, आप भी फ्रेश हो जाए। ठीक है, तुम चाय बनाओ, हम अभी आता है। भाभी साहब, हम अभी आया। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, में चलता हूँ। अगर पापा आप जाएंगे कहाँ? अल्लाह ताला की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो ठिकाना मिल ही जाएगा। फिर आएंगे ना पापा? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अगर मरियम ने इजाजत दी तो। भला मैं कौन होती हूँ बाप बेटी को मिलने से रोकने वाली? लेकिन हामिद, कोशिश करना, अगली बार जब आओ तो बाबर मौजूद। बाबर कौन होता है मेरे पापा पर एतराज करने वाला? नहीं बेटा, बात एतराज की नहीं, उसूल की है। मरियम तो तुम्हारी सास है ना, इस तरह झट से जवाब नहीं देते। तुमने तो देखा है, मेरी तमाम ज्यादतियों के बावजूद तुम्हारी मां ने कभी मुड़कर मुझे जवाब नहीं दिया। तुम तो उन्हीं की बेटी हो ना। चलो शाबाश, अब मरियम आंटी से सॉरी कहो। जीनिया, सॉरी करो। सॉरी मरियम आंटी। इट्स ओके, मैं जानती हूँ अपने बाप से मिलकर तुम कुछ जज्बाती हो गई हो। ये बहुत नेचुरल सी बात है। थैंक यू मरियम। जीनू बेटा, मैं चलता हूँ। फिर जरूर आइएगा पापा। हाँ हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे।
अरे अहमर अंकल को थैंक यू नहीं कहोगी? थैंक यू अहमर अंकल। जीती रहो बेटा। आ जाए। अल्लाह हाफिज। आंटी, अगर उस वक्त मैं मूसा खान का साथ ना देता तो ज़ारा सारी जिंदगी जर खान के चुंगल से नहीं निकल सकती थी। तुम्हें क्या लगता है ज़ारा तुम्हें माफ कर देगी? कभी नहीं। जर खान से शादी के बाद वो सिर्फ एक बीवी बन के रह गई है। बिल्कुल भूल गई है कि माजी में वो किसी की बेटी थी या उसने तुमसे प्यार किया था। आंटी प्लीज आप ज़ारा को कुछ मत बताइएगा। मैं ज़ारा को सारी खुशियां लौटा देना चाहता हूँ। प्लीज आप मेरी मदद करें। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं खुद यही चाहती हूँ कि हामिद ने जो कुछ भी ज़ारा के साथ किया है कम से कम कोई तो उसका अजाला करे ना। ज़ारा ने तुमसे प्यार किया और फिर बाप का दिया हुआ जहर पी गई और हामिद ने बेटी को इतना हकीर बना दिया। बिकने वाली चीज। आंटी आप फिक्र ना करें, उस बात का जवाब हामिद साहब को अल्लाह के सामने देना होगा। रुस्वा तो हो ही रहा है जमाने में। ज़ारा, सच बात तो ये कि आज हम बहुत खुश हैं, बहुत रिलैक्स है। चाय कैसी लगी आपको? चाय तुम्हारे हाथ का है तो कैसा होगा? जबरदस्त। हाँ? ज़ारा चाय पियो ना। आप? ये कौन है भाभी साहब? बेटियों का व्यापारी और बदकिस्मती से मेरा बाप। क्या? क्यों आए हैं आप मेरे सामने? रहम मांगने, माफी मांगने। आपको ये गुमान कैसे हुआ कि मैं आपको माफ कर दूंगी? सारा, सारा प्लीज मुझे माफ कर दो। सारा रहम कर दो मुझ पर। अगर मुझे माफ करके पापा नहीं बुलाओगी ना तो मेरी बख्शिश भी नहीं होगी। आपकी बख्शिश तो कभी नहीं होगी। आपके गुनाह से बड़ा कोई गुनाह है तो बताइए। बड़े से बड़े गुनाह की माफी है, लेकिन बाप का अपनी बेटी का सौदा कर देना, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। एक मिनट भाभी साहब। आप यहां कैसे आया? आप तो जेल में था। वो अहमर के साथ आया हूं मैं, वही लाए मुझे। करोड़ों रुपए देकर जमानत करवाई है मेरी। बाहर गाड़ी में बैठा है। क्या अहमर अंकल ने करोड़ों रुपए देके आपकी जमानत करवाई? सारा, सारा मेरी बच्ची प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। देखो मैं जानता हूं तुम अहमद से सिर्फ इसलिए बदगुमान हो क्योंकि उसने जरक की जमानत नहीं करवाई, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। आप मुझे मेरी गलती मत बताइए, यहां से चले जाइए आप। ठीक है, अगर तुम वाकई यही चाहती हो कि मैं यहां से चला जाऊं तो चला जाता हूं, लेकिन तुम अपनी मां के पास वापस चली जाओ। मुझे मशवरा मत दीजिए, आप यहां से जाइए। बात सुनो, हमारा ये घर भाभी साहब का घर है। तुमने तो इनको बहुत पहले बेच दिया था, हमने इनको इज्जत दिया, ये घर दिया। ये घर जो तुम्हारा और जरा खान की बरसों पुरानी दोस्ती का सबूत है। माफ कीजिए, आप जो कोई भी है ना, बाप बेटी के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। मैं किसी की बेटी नहीं हूं और मेरा कोई बाप नहीं। जमानत लेते हुए आपने क्या सोचा कि आप आएंगे और आपकी बेटी आपको कबूल कर लेंगी या फिर वो औरत?
बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाते रहे, जलील करते रहे हमने, और उन्होंने आपसे वफा मांगी तो तलाक दे दिया आपने उन्हें। सारा मुझे अपना हर जुर्म कबूल है, बस मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं सारा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे सामने ये हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने से मेरे माथे पे लगा फॉर सेल का टैग क्या हट जाएगा, मिट जाएगा वो? सारा नाम मत लीजिए मेरा, मर के भी माफ नहीं करूंगी आपको, और अगर माफ करूंगी तो सिर्फ एक शर्त। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है सारा, हर शर्त मंजूर है, बस बोल के देखो। आप जीना को तलाक दिलवा दीजिए। क्या? ठीक कह रहा है मेरा भाई, भाभी साहब बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम तुमको इतनी दौलत देगा, इतनी दौलत देगा कि तुम्हारा बुढ़ापा समझ जाएगा। और वैसे भी बेटियां बेचना तो तुम्हारा पेशा है, एक और सही। मूसा खान की ऑफर जर खान की ऑफर से ज्यादा अच्छी है पापा, कबूल कर लीजिए। मुझे तुम्हारी हर सजा कबूल है, लेकिन मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक बाप को माफ करने के लिए तुम इतनी घटिया शर्त रख सकती हो। जो तमाचा आपने मेरे मुंह पे मारा है, काश आपके मुंह पे किसी ने मारा होता जब सर खान से आपने मेरी कीमत वसूल की थी। अब जाइए यहां से। ओ भाई, तुमने सुना नहीं कि भाभी साहब ने क्या बोला? चलो चलो।